गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का जो मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा था, हम एक एक करके जो है जो वेरियस क्वेश्चंस हैं, एक एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2-3 लेक्चर से। आज हमारा जो है मेंसुरेशन का चौथा पार्ट है। तो अगर हर एक पार्ट आप लोग देख लेंगे, अच्छे से उसको समझ लेंगे, तो आपके चाहे फिफ्थ के क्वेश्चन हो, चाहे सिक्स के, चाहे सेवन्थ के, चाहे एट्थ के, या आगे जो है किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन हो, किसी भी क्लास के क्वेश्चंस होंगे, तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। इसलिए हम एक एक करके जो है सारे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब सारा मटेरियल आपको ये 3-4 जो लेक्चर हैं इसमें मिल जाए। तो आपको चाहे फिफ्थ क्लास में हो, सिक्स में, सेवन्थ में हो, एट्थ में हो, या किसी भी क्लास में हो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएंगे अगर आपके सामने, आपके बुक में हैं, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, उसमें गलतियां नहीं होंगी। तो ज़रूरी है कि सारे लेक्चर्स को बहुत ही ध्यान से देखिए, ठीक है। सारे वीडियोस को ध्यान से देखिए। आज का हमारा है ये टॉपिक जो है कुछ एरिया पे, कुछ पैरामीटर पे भी रहेगा। जैसा कि क्वेश्चन बुक से ही हमने लिया है, उठाया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जो है रूम है, तो उसमें जो वॉल्स हैं, जैसे ए डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशंस 3x2 मीटर। एक ये डोर है, ये डोर है, मतलब कि ये घर होता है, उसमें दरवाज़ा भी होता है। तो ये डोर का जो डायमेंशन है वो 3 मीटर इंटू 2 मीटर का है, ठीक है। और सारे ये वॉल्स हैं, ठीक। तो ये डायमेंशन ही मीन्स इसकी लेंथ और विड्थ जो है 3x2 मीटर है। और जो डोर का डायमेंशन है फिक्स्ड ऑन द वॉल, मतलब कि ये जो है डोर फिक्स किया गया है, लगाया गया वॉल में। ऑफ डायमेंशंस, जो वॉल का डायमेंशन है वो 10 मीटर इंटू 10 मीटर है। ये वॉल का जो डायमेंशन है 10 मीटर इंटू 10 मीटर है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो पूरा वॉल है, चार होते हैं ना, चारों वॉल का जो डायमेंशन है वो 10 इंटू 10 मीटर है। और केवल जो डोर का है 2 इंटू 3 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि पूरे वॉल का डायमेंशन, चारों वॉल का डायमेंशन 10 इंटू 10 मीटर है, और केवल डोर का डायमेंशन 3 इंटू 2 मीटर है, ठीक है। तो इसको पेंटिंग करनी है, चारों वॉल्स को पेंटिंग करनी है, जो कि चारों वॉल्स मिला के 10 इंटू 10 मीटर का डायमेंशन बना रहा है। तो अगर पेंटिंग करनी है, और पेंटिंग का जो चार्ज है 1 मीटर स्क्वायर का, जो है 1 मीटर स्क्वायर का क्या है, ₹3 है। मतलब कि एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट जो है, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट, एक स्क्वायर मीटर जो वॉल है उसकी कॉस्ट अगर ₹3 आ रही है, तो पूरे वॉल की कॉस्ट क्या होगी, ये जो है निकालना है। कह रहा है क्वेश्चन, डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन 3x2 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 10 मीटर इंटू 10 मीटर। फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस ऑफ पेंटिंग। जो लेबर चार्ज मीन्स की जो कॉस्ट आ रही है, पेंटिंग की कॉस्ट आ रही है द वॉल, इफ द लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज ₹3। अगर एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट जो है ₹3 आ रही है, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, ये आपका क्वेश्चन है, बुक से ही क्वेश्चन उठाया गया है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि पूरे वॉल का डायमेंशन, मतलब कि एरिया निकाल लेते हैं कि क्या है। तो एरिया ऑफ द वॉल, टोटल वॉल की एरिया क्या है। तो एरिया ऑफ द वॉल क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ दी हुई है, एरिया की लेंथ दी हुई है 10 इंटू 10 इज इक्वल टू आपका 100 स्क्वायर मीटर किस लिख सकते हैं, या मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं पड़ी। 100 स्क्वायर मीटर जो है क्या आ गया, वॉल का एरिया ऑफ द वॉल, ये आ गया। अब अगर हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ डोर, क्योंकि डोर पेंट नहीं होता, ठीक है, डोर की पेंटिंग नहीं होती। डोर तो अलग से इंस्टॉल किया जाता है, उसमें लगाया जाता है, उसकी कॉस्ट अलग होती है। तो इसमें केवल वॉल का पेंटिंग जो होना है उसकी कॉस्ट पूछ रहा है ये। तो क्या कर रहा है, अगर हम लोग निकाल लें एरिया ऑफ डोर,
एरिया ऑफ डोर क्या है, उसकी भी एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगी। ठीक है, तो 3 इंटू 2 आपका 6 स्क्वायर मीटर आपका क्या आ गया, 3 इंटू 6 इक्वल टू, सॉरी 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ द जो है डोर आ गया। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो टोटल हमारा जो वॉल का डायमेंशन आ जाएगा, वॉल का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ वॉल निकालना हमको, एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर। अगर एरिया ऑफ वॉल कैलकुलेट करना है एक्सक्लूडिंग डोर, डोर को निकालने के बाद, डोर को माइनस करने के बाद, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। तो क्या है, एरिया ऑफ वॉल क्या है 100 स्क्वायर मीटर माइनस 6 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 94 स्क्वायर मीटर आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर। एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर, ठीक है, मतलब कि डोर को माइनस करने के बाद जो पूरा एरिया आ रहा है जो है वॉल का, वो निकल के आ गया आपका। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट, लेबर चार्ज। लेबर चार्ज कितना आएगा, तो कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर जो है पेंट, लेबर चार्ज ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रुपीज। सिंस या ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस लेबर चार्ज ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रुपीज, देयरफॉर लेबर चार्ज ऑफ कितना है 94 मीटर स्क्वायर, लेबर चार्ज ऑफ 94 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 94 इज इक्वल टू आपका आ गया 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27 और प्लस 1 28। कितना रुपया आ जाएगा, क्या लेबर चार्ज ऑफ 94 मीटर स्क्वायर, मतलब टोटल लेबर चार्ज वॉल को पेंट करने का, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आसान है, कितनी आसानी से ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जा रहे हैं। अगर बहुत थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, मतलब इनिशियल स्टेज में, तो आपको जो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है, जब आपके बुक में कोई क्वेश्चन आएगा, उसको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन कह क्या रहा है और इसमें निकालना क्या है, तो आसानी से उसको समझ के, क्योंकि वेल नोन है कि जब हम वॉल को पेंट करेंगे तो डोर को पेंट नहीं करेंगे, तो जो डोर का एरिया है वो माइनस करना पड़ेगा। तो डोर के एरिया को हम लोगों ने माइनस कर लिया, तो आपका क्या आ गया, केवल और केवल वॉल, जो बचा हुआ वॉल है, वॉल की लेंथ और विड्थ, मतलब कि उसका एरिया आ गया। तो अगर वॉल का एरिया ये है और 1 स्क्वायर मीटर का इतना चार्ज लग रहा है, तो 94 मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको पता है, न्यूटन मेथड आपको पता है कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चंस मतलब कि आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर क्वेश्चन दिया है तो फिगर बना के भी उसको जो है देख सकते हैं, अगर फिगर नहीं बनाए तो इमेजिनेशन कर सकते हैं, इमेजिन करके अपना जो है ये इस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, अगर समझ गए तो बहुत आसान है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हर एक लेक्चर जो है बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये जो टॉपिक्स हैं, मेंसुरेशन है, हम बता रहे हैं ना, मेंसुरेशन है, और भी जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वगैरह है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सब एवरेज है, ये सब काफ़ी मार्क्स कंटेन करते हैं। और कंप्लीशन में भी ये बहुत मतलब कि अच्छे मात्रा में, मतलब ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, इसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो है हमने जो किया है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है वो एरिया निकालने के बाद निकाला गया है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन हमारे एरिया पे भी होते हैं,
कि जैसे एरिया दिया हुआ है और एक लेंथ दी हुई है, तब भी कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग में भी हम डिस्कस कर चुके हैं और थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देते हैं कि कैसे करते हैं इसको हम। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। एक कोई सीट है, रेक्टेंगुलर सीट है, सीट समझते हैं पेपर, आप पेपर जो होता है, सीट जो होती है, ये सीट दी हुई है, ठीक है। इस सीट की जो है इस सीट का एरिया दिया हुआ है, एरिया आपका 500 स्क्वायर मीटर कह सकते हैं, मीटर स्क्वायर है, ठीक, मीटर कह देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सीट इतनी लंबी नहीं होती, ठीक। एरिया आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम यहाँ भी लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू दिया हुआ है, मतलब इसमें एरिया दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी है, सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी लेंथ या विड्थ दे दी जाती है, जैसे कि लेंथ आपका जो है, इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी गई है। तो अगर इसकी विड्थ निकालनी हो, तो कैसे निकालते हैं? विड्थ निकालनी हो और फिर पूछ ले रहा है कि इसका जो है पेरीमीटर भी निकालिए। दो क्वेश्चन पूछ लिया, इसकी विड्थ भी निकालिए और पेरीमीटर भी निकालिए। हमको जो है इस रेक्टेंगुलर शीट का हमको एरिया पता है और इसकी लेंथ पता है। लेंथ क्या है? 25 सेंटीमीटर। लेंथ और विड्थ सेंटीमीटर में ही, मीटर में दिया होता है, या पेरीमीटर भी सेंटीमीटर या मीटर में या फीट में दिया होता है, स्क्वायर में नहीं होता। चाहे लेंथ हो, चाहे विड्थ हो और चाहे पेरीमीटर हो, वो स्क्वायर में या क्यूब में नहीं होता। वो केवल उसका जो टाइटल होता है, सेंटीमीटर या मीटर जो भी होता है, उसमें दिया होता है। ठीक है, वही लिखा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन पूछ लिया हमारे सामने कि एक इसकी विड्थ निकालिए और इसकी पेरीमीटर भी निकालिए। तो फिर क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, जो एरिया दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसी का फॉर्मूला लगा लेंगे। सॉल्यूशन हमारा है कि एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया आपका दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू यल कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और हमारा विड्थ नहीं पता है हमको। ठीक है, एरिया दिया हुआ है लेकिन विड्थ नहीं पता है। तो विड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो इस डिवीजन हो जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से स्क्वायर कट गया, 25 टू जा 50, 20 आ गया। तो विड्थ आपका क्या आ गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर लेंथ है और एरिया है तो विड्थ कैसे निकालते हैं, और एरिया है और विड्थ है तो लेंथ कैसे निकालते हैं। उसी तरीके से इसको निकाला गया है। फिर इसमें जो है अगर क्वेश्चन आ गया इस तरह से, जैसा कि दिया है पेरीमीटर अगर निकालना है, ये आपका आंसर आ गया, विड्थ निकल के आ गया। विड्थ कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का फार्मूला लगा देंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है
पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2l + b अगर रेक्टेंगल है तो इसमें आपका लेंथ और विड्थ दोनों दिया हुआ है। 2 लेंथ दिया हुआ है 25 और विड्थ दिया हुआ है 20, तो आपका फाइनली निकल के आ गया 2 × 45, 25 और 20 आपका ऐड हो गया, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 45 हो गया। तो 45 × 2 = 90 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। ठीक है, तो इसमें जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया। इसका जो है ये 90 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो 90 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आया, 20 इसका लेंथ आ गया। बहुत आसान है। अगर एरिया दिया हुआ है तो विड्थ, इसमें विड्थ निकाल लिया गया है, और अगर विड्थ भी पता चल गया, लेंथ हमारा पता ही है, तो इसका पेरीमीटर निकाल लिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन जो है इस तरह से भी पूछ सकता है। ठीक है, और अगर हमारा पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ या विड्थ मिसिंग है, तब भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये आपका जो है रेक्टेंगल के शेप में है। आपका अगर पेरीमीटर निकालना हो किसी भी शेप में हो, जैसे कि अगर वो ये ट्रायंगल के शेप में हो, ट्रायंगल के शेप में है, दूसरा क्वेश्चन है ये, यहां बना देते हैं। आपका ये ट्रायंगल के शेप में है, ये आपका 10 मीटर है, आपका ये 12 मीटर है, ये आपका जो है 8 मीटर है। इसका पेरीमीटर अगर पूछ लिया, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, तो पेरीमीटर इक्वल टू तीनों को ऐड कर देंगे। पेरीमीटर इक्वल टू 12 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 8 मीटर, आपका आ गया 12 और 8 20 प्लस 10 30 मीटर आपका पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर निकालना सबसे आसान है, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल के शेप में है या रेक्टेंगल के शेप में है या स्क्वायर के शेप में है, तो किसी भी तरीके से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर मिस्टर एक्स हैं, उनका ट्रायंगल के शेप में उनका पार्क है, और उसके चारों तरफ जो है ये जो है फेंसिंग करना चाहते हैं, तार लगाना चाहते हैं, जैसे आयरन जो है वायर होता है, या फेंसिंग में कोई भी चीज़ मटेरियल यूज़ करते हैं, तो इस तरह से उनका शेप है, उनके जो है पार्क का शेप है। तो जो है कितना एरिया जो है ये है, कितना पेरीमीटर इसका है, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा ये आपका 30 मीटर है, तो 30 मीटर हो गया। तो अगर पूछ लिया इसमें कि जो है इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, अगर जो है 1 मीटर में है, 1 मीटर की कॉस्ट दे दी जाए, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, इससे मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी शेप का हो, चाहे उसमें 5 जो है साइड्स हों या 3 साइड्स हों, चाहे आपका 4 साइड हो, मतलब एबव 3 साइड्स होना चाहिए तभी तो बनेगा, नहीं तो 2 साइड्स का कोई नहीं बनता। ठीक है, तो ये रहे आपके जो है क्वेश्चंस मेंसुरेशन पे। तो मेंसुरेशन पे ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से जो है समझिए, तो इससे आपके जो सारे जो क्वेश्चंस आएंगे बुक में, वो आसानी से ये सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।